नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर महेंद्र सिंह राजपुरोहित, सह आचार्य राजनीति विज्ञान विभाग, राजकीय बांगड़ स्नातकोत्तर महाविद्यालय पाली, BA पार्ट द्वितीय वर्ष के राजनीति विज्ञान विषय के प्रथम प्रश्न पत्र तुलनात्मक शासन एवं राजनीति की इकाई 2 की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत करता हूं। कल हमारे अध्यापन का अध्याय था संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान की विशेषताएं। उस क्रम में और आगे बढ़ते हुए आज हम संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान की बाकी बची विशेषताओं का जिक्र करेंगे, जिनका बिंदुवार विवरण इस प्रकार है। न्यायिक सर्वोच्चता, जुडिशल सुपरमेसी, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान के अंतर्गत न्यायपालिका की सर्वोच्चता को कायम रखा गया है। अमेरिका का सर्वोच्च न्यायालय किसी विधि यानी कानून की वैधानिकता और अवैधानिकता के संबंध में निर्णय देने में अंतिम अधिकार रखता है। अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय को संविधान की व्याख्या का अधिकार है। सर्वोच्च न्यायालय की यही शक्ति जिसके द्वारा वो न्यायिक समीक्षा करती है, हम उसे न्यायिक पुनरावलोकन के नाम से भी जानते हैं, जुडिशियल रिव्यू। यह भारत के सर्वोच्च न्यायालय को भी शक्ति है न्यायिक पुनरावलोकन की, अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय को भी है। लेकिन अमेरिका का सर्वोच्च न्यायालय न्यायिक पुनरावलोकन की शक्तियों के मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय की तुलना में अधिक शक्तिशाली है, क्योंकि वो किसी भी ऐसे कानूनों को रद्द घोषित कर सकता है जो उसके नज़र में जनता के लिए उचित नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय की ये शक्ति, जिन्हें हम न्यायिक पुनरावलोकन के नाम से जानते हैं, उसके संबंध में जैसे कि आपको ध्यान होगा कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश मार्शल ने 1803 में मार्बरी बनाम मेडिसन विवाद में ये निर्णय दिया था कि सभी प्रकार की विधियों की संवैधानिकता के विषय में परीक्षण का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है। और इस प्रकार न्यायाधीश मार्शल ने जो न्यायिक सर्वोच्चता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया, और इसी से ये सर्वोच्च न्यायालय की केंद्रीय शक्ति बन गई। तो कुल मिलाकर संक्षिप्त में इसका अभिप्राय यह है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में न्यायिक सर्वोच्चता के सिद्धांत को स्वीकार किया गया है। संविधान की विशेषताओं का अगला बिंदु है कठोर संविधान, रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान 2 प्रकार के होते हैं इस मामले में, या तो लचीला होता है या कठोर होता है। लचीला वो होता है जिनमें आसानी से कोई परिवर्तन हो जाए, और कठोर संविधान वह होता है जिसमें आसानी से संशोधन प्रक्रिया नहीं होती हो, रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। तो संयुक्त राज्य अमेरिका का जो संविधान है वो भी अत्यंत कठोर है, क्योंकि इसमें संशोधन की जो प्रक्रिया बहुत अधिक जटिल है। और संशोधन की प्रक्रिया इस तरह से है कि पार्लियामेंट के दोनों सदन 2/3 बहुमत से संशोधन के प्रस्ताव को पास करें, फिर राज्यों के 3/4 विधानमंडल उसका अनुसमर्थन करें। इस प्रकार ये एक बहुत ही कठिन प्रक्रिया है, जटिल प्रक्रिया है, और यही वजह है शायद कि लगभग 232 वर्षों के इतने लंबे इतिहास में वहाँ केवल 27 संशोधन ही आज तक हो पाए हैं। और इसीलिए वह यह संविधान ये कठोर संविधानों की श्रेणी में खड़ा हो गया। अगला हमारा अध्ययन का बिंदु है शक्तियों का पृथक्करण और अवरोध एवं संतुलन, सेपरेशन ऑफ पावर एंड थ्योरी ऑफ चेक एंड बैलेंस। दोनों चीज़ें वहाँ शासन के जो प्रमुख 3 अंग है, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, यदि पृथक पृथक और स्वतंत्र हो, कोई एक दूसरे के मामलों में हस्तक्षेप न करे, तो ये शक्ति पृथक्करण कहलाता है। जैसे कि हमने पहले देखा है, मोंटेस्क्यू ने इसका प्रतिपादन किया था, स्पिरिट ऑफ लॉ उनकी जो पुस्तक है, उसमें शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था। तो अमेरिका में शक्ति पृथक्करण शब्द का कहीं प्रयोग नहीं किया गया है लेकिन संविधान निर्माताओं ने शासन के 3 अंगों को अलग अलग अधिकार दिए हैं। इस प्रकार शासन की शक्तियों के एकीकरण पर रोक लगाई है। संविधान के अनुच्छेद 1 के द्वारा विधायी शक्ति कांग्रेस में, अनुच्छेद 2 के द्वारा कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में, और अनुच्छेद 3 के द्वारा न्यायपालिका की शक्ति सर्वोच्च न्यायालय और उन न्यायालयों में जो समय समय पर कांग्रेस के द्वारा स्थापित किए गए हैं, निहित हैं। इस प्रकार इन तीनों अनुच्छेद द्वारा, तीनों जो अनुच्छेद हैं, आर्टिकल 1, 2 और 3, इनके द्वारा शासन की तीनों शक्तियों के पृथक पृथक प्रयोग की व्यवस्था करके संविधान ने भले ही
डायरेक्ट नहीं लेकिन इनडायरेक्ट रूप से वहाँ शक्तियों के पृथक्करण की व्यवस्था को कायम किया है। तो इस रूप में वहाँ शक्तियों का पृथक्करण भी है। और अवरोध और संतुलन इस तरह से है कि शासन का एक अंग दूसरे अंगों के शक्तियों और कार्यक्षेत्र में हस्तक्षेप करके उन्हें संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। जैसे कांग्रेस की शक्तियों पर राष्ट्रपति को वीटो का पावर है। तो इस दृष्टि से पार्लियामेंट के पावर को कुछ लिमिटेड किया गया है। तो राष्ट्रपति की शक्तियों के ऊपर भी, जैसे राष्ट्रपति किसी की नियुक्ति करता है तो सीनेट के उसमें अनुसमर्थन जरूरी है, तो इस तरह से उनके ऊपर भी चेक लगाने का प्रयास किया गया है। तो दूसरी तरफ न्यायपालिका की शक्तियों पर भी नियंत्रण इस तरह से किया गया है कि अमेरिका में कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट कांग्रेस का थर्ड चैम्बर है और संविधान वही जो न्यायाधीश चाहते हैं। परंतु इसके साथ ही वहाँ सुप्रीम कोर्ट के जजेस का अपॉइंटमेंट राष्ट्रपति के द्वारा होता है। कांग्रेस इम्पीचमेंट के द्वारा न्यायाधीशों को उनके पद से हटा भी सकती है, और यदि सुप्रीम कोर्ट कोई अनुचित निर्णय दे देती है तो कांग्रेस उनमें संशोधन करके उसे अवैध घोषित कर भी सकती है। तो इस तरह के पावर्स पार्लियामेंट को भी दिए गए हैं कि वो कोर्ट की शक्तियों में भी कुछ हस्तक्षेप कर सकती है। धन्यवाद।